हेलो ट्रेडर्स। तो आप आज देख सकते हो निफ्टी निफ्टी पहले फॉल हुआ, उसके बाद साइडवेज ही गया है। ओके, तो लगातार फॉल हो रहा है, पता नहीं मार्केट में सभी जितना एफ आई बहुत सेलिंग कर रहे हैं, राइट। तो हमारा जो इंडिया बुल्स का ट्रेड है, तो मैंने आज ट्रेड लिया है। देखिए, तो मेरा 2 ट्रेड लिया मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ से यहाँ पर एक और एक ट्रेंड लाइन वैसे, ठीक है। तो मैंने पहला ट्रेड कर लिया, पहला ट्रेड मैंने लिया यहाँ पर। ओके, ये कैंडल जब क्लोज हुआ 10:35 का कैंडल, तो उसी टाइम मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पर शॉर्ट किया था। स्टॉप लॉस यहाँ पर ही था, और टारगेट मिनिमम ये जिसका जो पोल है, ये पोल और फ्लैग पैटर्न जैसे फॉर्म हुआ है, तो इसका जो बेस है यहाँ पर मेरा टारगेट था। तो वैसे तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर एक सडन फॉल आया, उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, पर नेक्स्ट कैंडल में सभी फिर से वापस चला गया ऊपर में। तो जब ये कैंडल फॉर्म हुआ तभी मुझे लगा नहीं, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो सकता है। पर हम थोड़ा चेंज करेंगे चार्ट पैटर्न को, तभी हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक विड्ज पैटर्न का जैसे फॉर्म हुआ है। ओके, ये एक प्रॉपर फ्लैग एंड पोल दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो पहला जो ट्रेड था, पहला ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था 60, राइट। तो दूसरा ट्रेड मैंने लिया, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, ये कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो दूसरा ट्रेड मैंने लिया, यहाँ पर लिया। ओके, तो मैं दिखा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरा ट्रेड लिया, यहाँ पर मैंने 30 क्वान्टिटी से एंट्री किया था। मैं यहाँ पर 30 क्वान्टिटी से एंट्री किया, स्टॉप लॉस मिनिमम छोटा रखा था यहाँ पर, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पर था, मिनिमम टारगेट ये जो हाई है यहाँ पर था, हाई के पास में मेरा टारगेट था। ओके, इतना था। तो जैसे ही ये इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, तो मुझे लगा नहीं, ये थोड़ा अच्छा सा पैटर्न फॉर्म हुआ है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न हुआ है, तो ये एक अच्छा ट्रेंडिंग पे जा सकता है, ठीक है। तो मैंने इसे होल्ड करते हुए गया, मैं इसे इतना तक होल्ड किया। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ऑर्डर्स है। पहला जो ये ट्रेड लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2 ट्रेड मैंने, ये एक ट्रेड में लॉस हुआ है मेरा, 60 लॉस हुआ है, ठीक है। तो दूसरा ट्रेड मैंने लिया, बाई किया हूँ यहाँ पर। ये जो 30 क्वान्टिटी से बाई किया, मैं उसको यहाँ पर बाई किया, ये स्पॉट पर। ओके, और जब ये कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने यहाँ पर एक बाई किया, 15 क्वान्टिटीज़ फिर से ऐड हुआ है। देखिए आप, ये 15 क्वान्टिटीज़ यहाँ पर मैंने ऐड किया है। ओके, तो मैंने ट्रेड वैसे छोड़ दिया। अभी और एक चीज़ दिखाऊंगा, तो मैं टारगेट कैसे सेट कर रहा था। अभी हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो ये लेवल तो ब्रेक हो गया, उसका नेक्स्ट लेवल तो यहाँ पर कोई कुछ भी लेवल पता नहीं है, तो मैंने और पीछे गया। तो यहाँ पर जो एक लेवल, ओके, तो ये लेवल के पास मैंने अपना टारगेट को रखा था 1, ये लेवल देखिए, यहाँ पर रखा था मैंने। तो ये था मिनिमम 274 के आसपास था, राइट। टारगेट वहाँ पर रखा था, पर हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते हुए जा रहा था, तो जैसे मैं ये यहाँ तक पहुँचा, ये कैंडल फॉर्म हुआ, तो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पर ला लिया। ओके, तो जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पर लाया हूँ, ये कैंडल आया, यहाँ पर हिट हो गया मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 270 पर मैं स्टॉप लॉस रखा था, एग्जैक्ट आया 270 पर टच हुआ, फिर से रिबाउंड होकर ऊपर चला गया, यहाँ तक आया। मेरा टारगेट, रियल टारगेट जो था 274, वो भी हिट हुआ है। ओके, तो आज का ट्रेड वैसे ख़त्म हुआ है। तो मैं यहाँ पर ही निकल गया। क्या करता अभी, अगर और ट्रेड लेता तो मेरा साइकोलॉजी तभी डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि ये ट्रेड के लिए मैं प्रिपेयर था। ओके, मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना था, यहाँ पर रखना था, वो सब मैं प्रिपेयर करके बैठा था। पर दूसरा जो ट्रेड है, अभी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद और एक फ्रस्ट्रेशन भी आता है, डिसअपॉइंटमेंट भी आता है, ठीक है। इतना छोटा पॉइंट के लिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और थोड़ा नीचे रखता तो स्टॉप लॉस, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, तो वैसे लगता। पर क्या करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं यहाँ से बाहर आके बैठा हूँ, और क्या। ओके, तो ये फिर से राइज हुआ और टारगेट अपना हिट हो गया यहाँ पर हम नहीं थे वहाँ पर। तो वैसे ट्रेडिंग भी होता रहता है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रखो तो थोड़ा
अच्छे प्लेस पे रखो, जैसे कि यहाँ पर हिट ना हो जाए। मतलब एक होल नंबर पे रखोगे तो होल नंबर पे हिट हो जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैं जितना देखा हूँ। और यहाँ पर वॉल्यूम का भी सपोर्ट था, तो मैं इसके लिए छोड़ देता इसे। तो स्टॉप लॉस रखने का टाइम आप थोड़ा देख के रखो, मुझे भी अभी देखना चाहिए अच्छे से कहाँ पर प्लेस पर रखना चाहिए। मैं वैसे रखता हूँ, पर मैंने 70 पर रखा था। अगर मैं 69.80 पर रखा था, उसका थोड़ा ट्रेल करते हुए 70 पर रखा। एक साइड आया 70 पे, हिट हुआ, हिट होने के बाद फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसके वजह से मैंने और ट्रेड नहीं किया हूँ अभी, सिर्फ 2 ट्रेड हुआ था। यहाँ पर जो लॉस हुआ पहला ट्रेड, और एक ये जो प्रॉफिट होता वो दूसरा ट्रेड। तो आज का ट्रेड इतना ही था। और एक मैंने जो गलती किया वो था, वो तो गलती नहीं बोल सकते, गलती ही बोलेंगे एक तरफ से, क्योंकि मैंने पहले जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था वो भी ठीक है मेरा एनालिसिस के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल पैटर्न, मैं जैसे ट्रायंगल पैटर्न बनाया हूँ, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, विद वॉल्यूम हुआ था, ठीक है। तो विद वॉल्यूम हुआ था तो मतलब नीचे जाना चाहिए, पर नीचे नहीं गया, वो ऊपर चला आया, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। अगर यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे यहाँ पर ना अपना जो स्टॉप लॉस है, जो पोजीशन है, पोजीशन को रिवर्स कर देना चाहिए था। ओके, ये फॉर्म होने तक। पर मैंने वैसे कुछ नहीं किया था, मैं स्टॉप लॉस को हिट होने दिया। स्टॉप लॉस हिट हुआ ये कैंडल पे, उसके बाद जाके मैंने ट्रेड लिया, ये कैंडल के पास ट्रेड लिया। तो यहाँ से हुआ है लगभग, आप देखोगे तो प्रॉफिट 75.75, तो इतना हुआ है, ऑलमोस्ट ठीक है, कोई बात नहीं। एवरीडे तो ठीक नहीं कर सकता, तो एवरीडे तो सेम तो नहीं हो सकता। अगर ओके, अगर हम इसे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल को ब्रेकआउट दिया और अभी एक रीटेस्ट के लिए आया, तो कल इधर अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है, या फिर अगर ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो नीचे आ सकता है। तो आप देख के ट्रेड कीजिए इसे भी। सो वी विल मीट टुमारो एंड हैप्पी ट्रेडिंग। साइलेंट ट्रेडर साइनिंग ऑफ।